हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ललित अकादमी में। फिर से एक बार नई न्यूज के सामने आपके साथ में है। ऊपर आप देख पा रहे हैं, छात्रों को 2 विषयों की परीक्षा के बीच मिलेगा 4 से 5 दिन का गैप। इसका मतलब ये हुआ, जो सीबीएसई की तरफ से न्यूज आ रही है, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो आपके होंगे, कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो सीबीएसई ने शुरू कर दी है। उसने स्कूलों से ये डाटा मांगा है कि आपके यहाँ कितने रूम है, और सभी स्कूलों को गूगल मैप से भी जोड़ने का काम उनका चल रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो स्कूल को सर्च करने में और ढूंढने में। और बोर्ड के सामने ये भी समस्या है कि कोरोना के टाइम पे वो छात्रों की बैठने की व्यवस्था जो करे वो कैसे कैसे करे। तो आज की जो वीडियो है वो बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और छात्रों को यानी अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल पाए इस बारे में कि बोर्ड में क्या क्या चल रहा है। आपको पता है कि लगातार प्रिंसिपल से सवाल पूछे जा रहे थे या सलाह मांगी जा रही थी कि जो एग्जाम है आपके वो मार्च में ना लेके उनको कितने डिले कर सकते हैं। कोई जैसे कभी बीच में न्यूज चल रही थी कि मई में एग्जाम होंगे, कभी न्यूज चल रही थी कि और लेट हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स की जो राय थी वो आ गई है, और उन्होंने जो सलाह दी है वो ये है कि भाई एग्जाम जो है वो बोर्ड के टाइम पर लिया जाए। ज्यादा से ज्यादा हम उसको 15 से 20 दिन या 1 महीना लेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा लेट करना ठीक नहीं होगा। ये सलाह किसकी है? सभी प्रिंसिपल्स की और टीचर्स की। वो क्यों है? क्योंकि जितना एग्जाम को लेट करेंगे उतना लेट होने के कारण में जो आगे की प्रक्रिया है, यानी आगे कंपटीशन जेई के होते हैं, कंपटीशन और भी सीपीएमटी का कंपटीशन होते हैं, तो उन सब में लेट होता है। हायर एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं उनको उसमें दिक्कत होती है और टाइम लॉस होता है, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन का कोई भी अभी कहीं सूचना नहीं है, और हमें कोरोना के साथ में ही जीना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल्स की राय है, और उनकी राय में एग्जाम को टाइम पे करा लेना ही सही होगा। न्यूज लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित नहीं होंगी, यानी कि डिले नहीं होंगी, लेकिन 2021 में इन परीक्षाओं की प्रक्रिया में कई बदलाव किए जाएंगे। छात्रों को 2 विषयों की परीक्षा के बीच में 4 से 5 दिन गैप मिलेगा, जिससे कि वो एग्जाम की तैयारी प्रॉपर वे में कर सके। क्योंकि अगर 4-5 दिन गैप मिलेगा तो वो आराम से उसको रिविजन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बच्चों ने तैयारी जो की है वो अपने आप ही की है, और टीचर का सहयोग थोड़ा कम मिल पाया है क्योंकि स्कूल नहीं ओपन हो पाए थे। आगे चलते हैं। कोरोना महामारी के कारण बोर्ड परीक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर सीबीएसई ने स्कूल प्रिंसिपल्स और निर्देशकों से सुझाव मांगे। प्रिंसिपल कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को लगातार बंद रहने की वजह से अगले साल सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने के पक्ष में नहीं है। स्थगित का मतलब है लेट करने के पक्ष में नहीं है। स्कूल प्रिंसिपल्स का मानना है कि बोर्ड परीक्षा को स्थगित करना सही कदम नहीं होगा, क्योंकि इससे उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में प्रवेश प्रक्रिया में कार्यक्रम में भी प्रभावित होगा। इससे स्टूडेंट्स की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही बात है ना, प्रिंसिपल्स कहते हैं कि 15 से 20 दिन लेट कर सकते हैं, 2-3 महीने लेट करना ठीक नहीं होगा, जिससे कि उनको हायर एजुकेशन में दिक्कत ना हो। आगे लेते हैं। परीक्षा न होने की स्थिति में छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। आगे कहते हैं इसमें, और शिक्षण से परिचित होने का रहा है। टीके के विकास के संबंध में वो बात करते हैं कि टीके के विकास के संबंध में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बोर्ड परीक्षा को टालकर हम फिर से बच्चों को वक्त बर्बाद ही करेंगे। बताया कि उनसे पूछा गया था कि परीक्षा कब कराई जानी चाहिए। ज्यादातर स्कूल के प्रिंसिपल्स ने कहा कि परीक्षा को मार्च और अप्रैल में ही करा लिया जाए। मोस्टली जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो एग्जाम है वो बहुत डिले ना हो, मार्च अप्रैल में हो जाए। आगे पढ़ते हैं। उधर सीबीएसई स्कूल के संगठन सहोदय के पीआरओ सतीश कुमार ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का परिणाम और उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षा आपस में जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, 12th के बाद ही बच्चा एंट्रेंस देता है हायर एजुकेशन के लिए। ऐसे में परीक्षा को टालने से अनावश्यक भ्रम पैदा होगा, सिलेबस को और घटाना ठीक नहीं होगा। देखिए ये न्यूज भी क्लियर हो गई आपकी। लगातार बात चल रही थी कि सिलेबस 70% कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा, तो इसमें सलाह ये दी जा रही है प्रिंसिपल की तरफ से कि सिलेबस को और कम ना किया जाए, और स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाए 2 एग्जाम के बीच में, जैसे 4 से 5 दिन का होता है, यह होना चाहिए। तो ये थी पूरी न्यूज आपके लिए, जो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काम की न्यूज है, और आप ऐसी ही न्यूज के लिए जुड़े रहिए ललित अकादमी साथ में, जिससे कि आपको जानकारी मिलते रहे और आपका एग्जाम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।